हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरुष क्लासेस। तो आज हम अपने चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 2.2 2.1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी का चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल है, उसकी एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनॉमियल इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। ठीक है, तो वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी पॉलिनॉमियल की किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। देखो आपका जो पॉलिनॉमियल है वो x की फॉर्म में है, ठीक है, एक वेरिएबल की फॉर्म में है। तो अगर हमें किसी पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उस पॉलिनॉमियल में उस वेरिएबल की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन पॉलिनॉमियल लेट p ऑफ x, आपको 5x - 3 गिवन है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसने बोला x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू निकालो। तो हमने क्या करना है, सिंपली जहाँ जहाँ पर पॉलिनॉमियल में x है उसकी जगह 0 पुट कर देना है। ठीक है, बस इतना काम करना है। तो p ऑफ 0, देखो x की जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया LHS में, इज इक्वल्स टू RHS में भी जहाँ पर x है वहाँ पे 0 पुट कर दो। 5 × 0, x के प्लेस पे 0 पुट किया, -3, 5 की 0 से मल्टीप्लाई 0, ठीक है, और -3, और 0 में से 3 माइनस करोगे तो -3 आपका आंसर। सेकेंड पार्ट, x इक्वल टू -1 पे, तो पहले p ऑफ x लिखो, क्या था आपका 5x - 3। ठीक है, फिर x की जगह पे -1 पुट कर दो, तो p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 5 × -1 -3, p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 5 की -1 में -5 - 3, दैट इज -8 आपका आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट में x इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो पहले p ऑफ x लिखो, क्या है 5x - 3, पुट x इज इक्वल्स टू 2, तो p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 5 × 2 -3, 5 2 जा 10 -3, दैट इज 7 आपका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसमें भी पॉलिनॉमियल की आपको वैल्यू ही निकालनी है डिफरेंट एस वेरिएबल की वैल्यूज़ पर, ठीक है, पॉइंट्स पर। तो आपको लेट पॉलिनॉमियल p ऑफ x मान लेते हैं इज इक्वल्स टू से p ऑफ, देखो अगर पॉलिनॉमियल s में है तो हम p ऑफ s ही लेट करेंगे। p ऑफ s इज इक्वल्स टू 7s² - 4s + 6। ठीक है, ये गिवन है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में आपको s इज इक्वल्स टू 0 पे निकालनी है, तो जहाँ पर s है वहाँ पे 0 पुट कर दो। p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 7 × 0² - 4 × 0 और +6, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये 6, तो आपका आंसर आ गया 6। ठीक है, सेकेंड पार्ट में s की वैल्यू हमें -3 पुट करनी है, तो पहले p ऑफ s लिख लो, 7s² - 4s + 6, p ऑफ -3, s के प्लेस पे -3, तो 7 × -3 का स्क्वायर -4 × -3 और -6। अब इसको ध्यान से सॉल्व करना, 7 -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12 -6, 9 7 जा 63, और ये 12 में से 6 माइनस करके प्लस का 6 बचेंगे, और टोटल ऐड करके 69 आपका आंसर। ठीक है, चलिए नाउ अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 से ना आपके स्टेटमेंट सम है, तो ज़रा ध्यान से समझना। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 times द सलील्स प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। देखो जो उसने पूछा है आपसे, प्रेजेंट एज पूछी है ना, तो आप प्रेजेंट एज ही लेट करो। किसकी लेट करोगे, उसकी मदर की एज का कंपैरिजन सलील की एज के से हो रहा है, तो जिसके साथ कंपैरिजन होता है, ठीक है, जिसके साथ कंपैरिजन होता है हम उसको लेट करते हैं।
सलील की प्रेजेंट एज के साथ कंपैरिजन हो रहा है ना, तो लेट सलील्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू x ईयर्स, ठीक है। और सलील्स मदर्स प्रेजेंट एज, उसने क्या कहा है, प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स द सलील्स प्रेजेंट एज, यानी अगर ये x है तो ये 3x होगी। फिर वो दोनों की 5 ईयर्स बाद एज की बात करता है, तो आफ्टर 5 ईयर्स दोनों की एज देखो क्या हो जाएगी, सलील की एज तो x + 5 हो जाएगी, और उसकी मदर की एज वो 3x में ऐड कर दोगे, 3x + 5। कैसे निकाला देखो, अभी सपोज मैंने आपको कहा कि आपकी एज 10 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, आप मुझे बताओगे कि 15 ईयर्स। क्या किया आपने, जो आपकी प्रेजेंट एज थी 10 ईयर्स, उसमें 5 साल ऐड कर दिए, ठीक है, तो 5 साल बाद एज पता चल गई ना। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। देखो सलील की प्रेजेंट एज क्या थी x, और मैंने पूछा 5 साल बाद एज क्या है, तो x में 5 ऐड कर दो, ठीक है। ऐसे ही उसकी मदर की प्रेजेंट एज थी 3x, और मैंने पूछा 5 ईयर्स के बाद एज क्या है, तो उसकी मदर की एज में 5 ईयर्स ऐड कर दो, ठीक है ना। चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है, हमें इक्वेशन बनानी है। तो 5 साल बाद उसने बोला कि उन दोनों की एज को ऐड करेंगे तो 70 ईयर्स हो जाते हैं, तो आफ्टर 5 ईयर्स दोनों की एज मिल गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो दोनों के ऐड करना है, x + 5 + 3x + 5 दोनों मिलकर 70 ईयर्स के हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। देखो x + 5 + 3x + 5 इज इक्वल्स टू 70, 3x + x 4x, 5 + 5 10 इज इक्वल्स टू 70, 4x इज इक्वल्स टू 70 - 10 और 4x इज इक्वल्स टू 60 और x इज इक्वल्स टू 60 / 5 4 5 जा 20, 15 ईयर्स। तो x किसकी एज लेट की थी आपने, सलील की, तो सलील की एज तो हो जाएगी 15 ईयर्स, ठीक है। और उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितना, 3x था ना, 3 × x, तो 3 × 15 दैट इज 45 ईयर्स। क्लियर, ओके। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, द रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स इज 2:5। तो व्हाट आर द 2 इंटीजर्स, आपको ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो पहले उसने दोनों इंटीजर्स का रेशो दिया है आपको, ठीक है। तो दोनों इंटीजर्स का जब भी आपको रेशो गिवन होता है हम x में वैल्यू लेट करते हैं ना, तो लेट पहले आप लिखो रेशो, क्या दिया है उन्होंने, रेशो ऑफ इंटीजर्स इज 2:5। तो लेट आपका फर्स्ट इंटीजर तो हम 2x ले लेते हैं और सेकंड इंटीजर हम 5x ले लेते हैं। अब वो कह रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 6x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
तो डिफरेंस निकालने तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे ना, तो 5x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 63। क्लियर। 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3x इज इक्वल्स टू 63, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 63 डिवाइडेड बाय 3, 21। ठीक है, तो पहला जो इंटीजर होगा, ये तो x की वैल्यू आई है ना, तो जो हमारा पहला इंटीजर होगा, फर्स्ट इंटीजर, वो तो हमने लेट किया था 2x, यानी 2 इंटू 21 दैट इज 42। और जो हमारा सेकंड इंटीजर होगा वो 3x, ओके सॉरी 5x, तो 5 इंटू 21 105। ठीक है, दीज आर द integers. Okay, now 42 और 105। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 5। 4 हो गया ना हमारा, हाँ 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupees coins as she have 5 rupees coin। देखो जितने उसके पास 5 रुपए के कॉइन थे ना, तो उसका 3 गुना उसके पास 2 रुपीज़ के कॉइन्स है, और उसे टोटल 88 रुपीज़ है। ठीक है, तो हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ईच टाइप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो। इस बार कहने की बात है, इस बार एनसीईआरटी जो बनी है वो टॉप लेवल है, बहुत अच्छी बुक बनाई है। इतने सालों बाद इतनी अच्छी बुक आई है कि उसको पढ़ाने में भी मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझो, इजी हैं और बस अच्छे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रूबी हैज़ 3 times as many as 2 rupee coins as she have 5 rupees coins। तो देखो 2 rupees coins का कंपैरिजन 5 rupees वाले coins के साथ हो रहा है। तो लेट जो 5 rupee coin है, 5 rupee coin इज इक्वल्स टू x। ठीक है, 5 रुपी कॉइन हमने x ले लिए, तो हमारे पास 2 रुपी कॉइन कितने होंगे, देन 2 रुपी कॉइन कितने होंगे भाई, 3x। 2 रुपी कॉइन ही है ना, हाँ 2 रुपी कॉइन, 5 और 2 के बीच में ही बात हो रही है, यस। तो 2 रुपी कॉइन इज 3x। ठीक है भाई, अगर उसके पास 5 रुपीज़ के कॉइन x हैं, तो 2 रुपी के कॉइन उसके पास 3x हैं। और इफ़ शी हैज़ टोटल 88 रुपीज़, उसने टोटल मनी दी है आपको। तो देखो अगर आपके पास x कॉइन 5 रुपए के हैं, तो आपके पास मनी कितनी हो गई, 5x। अगर आपके पास 3x कॉइन 2 रुपीज़ के हैं, तो आपके पास मनी कितनी हो गई, 3 2 जा 6x। भाई अगर मैं ऐसे समझाऊँ, ऐसे समझो, अगर आपके पास 10 रुपए के 2 कॉइन्स हैं, तो आपके पास मनी कितनी हो गई, 10 इंटू 2 20 रुपीज़। और अगर आपके पास 5 रुपए के 10 कॉइन्स है, तो मनी कितनी हो गई, 5 10 जा 50 रुपीज़। समझ आया। तो उसने आपको टोटल मनी दी है, कितनी है, ₹88। तो ये ₹88 कैसे बने भाई, 5 रुपए के x कॉइन है, तो मनी कितनी हो गई, 5x। और 2 रुपए के 3 कॉइन्स हैं, तो मनी कितनी हो गई, 2 इंटू 3x। और इस तरह से टोटल मनी हमारे पास कितनी बनी, 88 रुपीज़। क्लियर। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5x प्लस 3 2 जा 6x इज इक्वल्स टू 88, 6 और 5 11x इज इक्वल्स टू 88, और x की वैल्यू 88 डिवाइडेड बाय 11 दैट इज 8। ये x की वैल्यू आई, 8 कॉइन्स। ठीक है, अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। तो ये 8x किसको माना था हमने, 5 रुपीज़ को, तो ₹5 कॉइन्स
इज इक्वल्स टू 8 कॉइन्स एंड ₹2 कॉइन्स हमारे पास थे 3x दैट इज 3 into 8 is 24 coins. Clear? This is your answer. Now move on, question number 6. Okay, a farmer cut a 300 feet fence into 2 pieces of different size. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. ठीक है, देखो उसके पास 300 फीट की एक टोटल फेंस थी, ठीक है, उसने उसको 2 हिस्सों में कट कर लिया। पहला जो हिस्सा है, बड़ा जो हिस्सा है वो छोटे हिस्से से 4 गुना है, तो लेट स्मॉलर या शॉर्टर पीस लेंथ इज इक्वल्स टू x। तो जो लॉन्गर पीस लेंथ होगी, देन लॉन्गर पीस लेंथ जो होगी वो आपकी कितनी होगी भाई, वो आपकी है 4 टाइम्स, तो 4x, ठीक है। और दोनों को मिला के, दोनों हिस्सों को जोड़ के कितनी फीट थी वो फेंस, 300 फीट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 300 फीट, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस 4x 5x इज इक्वल्स टू 300, x इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 60, ठीक है। 60 फीट तो आ गया आपका शॉर्टर पीस का लेंथ, ठीक है। तो ये लेंथ आया, लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इज इक्वल्स टू 60 फीट, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस इज इक्वल्स टू 4 into 60 that is 240 feet. Clear? This is your answer. Okay, now move on, question number 7 and this is the last question of your exercise. Okay, तो last question पे चलते हैं। ये है if the length of rectangle is 3 more than twice the width। देखो रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ के बारे में बात हो रही है, तो लेंथ का कंपैरिजन विड्थ से हो रहा है ना, तो विड्थ को लेट कर लेते हैं, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x, ठीक है। लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width। विड्थ का पहले हमें ट्वाइस करना पड़ेगा और फिर उससे 3 मोर करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? तो लेंथ आ गई आपकी 2x प्लस 3 और उसने पैरामीटर दिया है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है, लेंथ इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है ना। पैरामीटर की वैल्यू उसने दी है, दैट मीन्स 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू उसने दी है 24 सेंटीमीटर। तो इधर से 2 को डिवाइड में ले जाओ, है ना। एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ की वैल्यू रख देते हैं, लेंथ की जगह पे रख देते हैं 2x प्लस 3, ठीक है, और प्लस ब्रेथ की जगह पे रख देते हैं x इज इक्वल्स टू 12। इसको सिंप्लीफाई कर लो, है ना। तो 2x प्लस 3 प्लस x इज इक्वल्स टू 12, 3 को उधर ले जाते हैं, 2x प्लस x हो गया 3x, 12 माइनस 3 दैट इज 6, तो 3x इज इक्वल्स टू 6 और x की वैल्यू आ गई 6/3 2 सेंटीमीटर। x किसको लेट किया था आपने, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल तो आ गई आपकी 2 सेंटीमीटर। और जी लेंथ अगर पूछे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो वो थी हमारी 2x प्लस 3 दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, फॉलो करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ओके, थैंक यू।